हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन कौन कौन से सेटअप और कहां पे बने, जिसको आप समझ के अच्छे खासे ट्रेड लेने में समर्थ हो सकते हैं। साथ में बताऊंगा आपके कमेंट का जवाब। तो ट्रेडर्स, यह बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही सेटअप का वेट करता हूं, फिर बाकायदा मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड लेने में सक्षम हो जाता हूं। तो आज का डेट है 24/6/2022। तो ट्रेडर, हम देखते हैं हमारा पहला ट्रेड। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, करीब 200 पे गैप अप 200 पॉइंट ऊपर ही ओपन हुआ और फटाफट 2-3-4 मिनट में ही 200 पॉइंट और देके 400 पॉइंट का मूव करीब 5-6 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। मतलब जहां हम 200-300 पॉइंट में 4 ट्रेड लेते हैं, यहाँ मॉर्निंग में ही 5 मिनट में ही 400 का मूव दे दिया। अभी आपको लगता होगा अभी तो मार्केट खत्म, अब क्या मूव होगा, क्या ट्रेड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सेटअप का वेट करना है। सेटअप मिल गया, हमें ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा का इच्छा नहीं करते। हम सिर्फ 90 पॉइंट का ही टारगेट अभी रख रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि 30,000, इस समय 33,000 चल रहा है, हम 40,000 के आसपास क्रॉस करेंगे तो 25% का जो होता है उसका टारगेट अब ऐसे लग बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हमारा एसएल और टारगेट रहता है 0.25%। मतलब जो भी इसमें मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से 0.25% ही एसएल और टारगेट रहता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में कोई सेटअप जो बन जाएगा, कम से कम 0.25% का मूव अवश्य देता है। तो अगर हम देखें, हमारा अभी 33,000 के आसपास चल रहा है। अगर ये 35,000 को क्रॉस करेगा, 35,000 इंटू 2.5%, अगर हम डालते हैं करीब 851 से 35,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 150, अर्थात देखा जाए तो जो हमारा 35,000 है इंटू 0.25%, 87, जो कि 87 का पॉइंट का आ रहा है, लेकिन हम 90 पॉइंट का भी तो पकड़ रहे हैं। यदि 40,000 के ऊपर जाता है मार्केट, इंटू 100 के आसपास चला जाएगा, फिर भी हम वेट करेंगे। अपने 40 के ऊपर जब जाने देंगे तो उसके बाद हम टारगेट ऐसे बढ़ाएंगे जब हमारा 100 के ऊपर पॉइंट जाने लगेगा। उसके बाद अभी फिलहाल हम 90 पॉइंट के लिए ही रखेंगे। तो हम देखते हैं पहला हमारा ट्रेड कहाँ पे था। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट हमेशा फंसाता है। आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह चालें चलता है। आपको जब प्रैक्टिस बहुत सारे करे रहेंगे तो आप इनके चालों से बचेंगे। अदरवाइज अक्सर आप फेल होंगे और दोष देंगे अपने सेटअप का। सेटअप कभी रॉन्ग नहीं होता, रॉन्ग हम हो जाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। ये मार्केट के ओपन के लाइव मार्केट में हो या ओपन होने के पहले आपका प्रेडिक्शन हो या मार्केट के बाद का प्रेडिक्शन हो, कोई भी है, सब सही है अपनी जगह। जब तक आप सीख नहीं लेंगे तब तक आपके लिए वो गलत और सही होगा।
तो आप अपने को स्टेबल कीजिए। मैं अगर लाइव में बताऊंगा आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आप तो प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, जो मैं बताऊंगा वो इसी पे आप ध्यान देंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि आप बनी बनाई चीज़ को पसंद करना चाहते हैं, आप कतई मत कीजिए ऐसे, आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको पूरी तरह से करके रखा है कि आप पूरा दिन अब सेटअप खुद बनाइए, और मैं जब वीडियो डालता हूँ, जो भी वीडियो डाला मैं उसमें कितने सेटअप बताए हैं उस पर रीज़न बताता हूँ, आप उसके मैच करिए। देखिए, मैच करने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे बता दिया, जो सेटअप बता दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भी वही सेटअप मिला है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको वही सेटअप नहीं मिलता, उसके आसपास मिलते हैं, तो दोनों सेटअप ही बराबर होते हैं, बशर्ते रीजन आपका परफेक्ट होना चाहिए। आगे आपको मिलेगा कि किस तरह एक जगह भी, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक बार में तीन तीन सेटअप का कंफर्मेशन मिला था, तो आपको मिल सकते हैं, कोई मुझे कोई दूसरा ब्रेकआउट मिल सकता है, आपको ब्लैक फ्लैग बटन पर मिल सकता है। तो ये सब सीखेंगे तभी आपको मिल सकता है, ये सब जानकारी हो सकती है, बिना सीखे तो होगा नहीं। इसलिए आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको हमें ब्रेकआउट मिला, आपको फ्लैग मिल गया, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएंगी, आप घबराइए मत। मैं वीडियो लाता रहूँगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ फर्स्ट एड के देखें तो ट्रेडर यहाँ पे एक हमें जो मार्केट दिखा रहा था कि हम ब्रेकआउट देने वाले हैं, यहाँ पे आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि मार्केट में सब सेंटीमेंट बुलिश दिखा रहा है, लेकिन मार्केट बुलिश ऊपर जाएगा, लेकिन सभी को निकाल के ऊपर जाएगा। देखिए, पैसे वाले क्या सोचते हैं, भाई जाना तो है ही, सबका एसएल हिट करके क्यों ना जाए, क्योंकि ट्रेडर्स उनके पास पैसा इतना है कि वो आपको लॉस कराएंगे ही कराएंगे, वो उल्टा चलेंगे। वो इसलिए चलेंगे कि आप सब लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट में पूरी सेंटीमेंट, मतलब एक्सेल का सीट भी बना रहा है, बुलिश बता रहा है, यहाँ पे ओआई डेटा जो है ये भी पुट में इंक्रीजमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, फिर भी वो मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन सभी को निकाल के जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसा मार्केट, आप उसी तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा जो बड़ी मार्केट बड़े लोग सोचते हैं। हम क्या सोचेंगे, अरे सब कुछ सेंटीमेंट है, यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना दे और इसके बाद जब ब्रेक होगा हम एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेक हुआ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ से आप देखिए कोई कन्फर्मेशन कैंडल बना नहीं। ये बड़े बड़े कैंडल बन गए, इसका मतलब जो जिनको नहीं मालूम है, जो गैम्बलिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं, यहाँ पे 10 लाइन का ब्रेकआउट हो गया, उनको नहीं मालूम कि यहाँ तीसरा भी लेवल होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये तीसरा लेवल नहीं मालूम होता है, वो 10 लाइन के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो यहीं पे गड़बड़ होता है। ये देखिए कितना शार्पली मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक होता है। मार्केट इतने ऊपर तक गया लेकिन कोई कैंडल कन्फर्मेशन नहीं बनाया, और यहीं पे मार्केट सबको फंसा देता है। देखिए, मार्केट गलती नहीं करता, गलती हमसे होती है, ये हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमको उल्लू बना के काम कर गया कि अरे यहाँ पे मस्त बना भी है, कैंडल कन्फर्मेशन भी बने हैं, फिर क्यों फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा अच्छे से चलता है, जिनको नहीं मालूम है वही यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर चीज़ें आपको थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर की तरह से आपको सोचना पड़ेगा। मैंने ये पहले ही बताया था कि ये जो सेटअप होता है बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, जो 3 लेवल मिलता है, तीसरा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। देखिए, सबको लगता है कि यहाँ ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद वो ट्रेन लाइन पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। मार्केट इसको बड़ा सपोर्ट
मिलता है, बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, इसलिए मार्केट उसको क्रॉस कर पाता। सेंटिमेंट पूरा तरह से बुलिश था, फिर भी मार्केट यहाँ पे नीचे चला गया। यही होता है कमाल। बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर ऐसे ही दिखाएंगे कि हम ऊपर लेके जाएंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे, यहीं पे लोग फंस जाएंगे। जब यहाँ पे लोग सभी के पैसे यहाँ से इतना दूर तक फंस गया, मार्केट इतना गिरा दिया कि सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया। सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया कि मार्केट अभी तो जाना ही है। पूरी सेंटीमेंट सब कुछ ऊपर है, जाना ही है मार्केट, सब बुक कर लो, जितना भी लगाना है लगा लो। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना जरूर है, लेकिन सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा। सब लोग जब निकल जाएंगे उसके बाद मार्केट पुनः अप जाएगी। तो ये बहुत ही खास होती है। ये चीज़ें आपको सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आप ये सब ट्रैप से बच सकते हैं। तो ट्रेडर्स अगर हम देखें यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस का पैटर्न बना हुआ है। तीसरा लेवल इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। आपके सामने देखिए कितनी बार, 3 बार कोशिश किया मार्केट उसको, कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। आप खुद देखिए तीसरे लेवल पर। अगर एंट्री की बात करें तो यहाँ पे जब हम पहली बार या दूसरी बार में ही एंट्री कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बार एंट्री करने का सोचे तो यहाँ पे बहुत अच्छा ही इनवर्स हैमर बना हुआ है। जब इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए 90 पॉइंट के लिए, जो कि हमारा करीब 11:30 के आसपास एंट्री हमने 11 बजे लिया, टारगेट 11:30, यानी आधे घंटे में ये आपका टारगेट अचीव होता है। इसके बाद ट्रेडर्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो हमारा सेकेंड ट्रेड था। ये फर्स्ट ट्रेड था, आपने देखा रेजिस्टेंस का, थर्ड लेवल एज ए रेजिस्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड ट्रेड की तरफ। जो सेकेंड ट्रेड था, मार्केट सबको निकाला, बाहर निकाल दिया, सबका एसएल हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये यहाँ पे डाइवर्जन दिखा, ये देखिए डाइवर्जन दिखा। जब हमें ट्रेड करना है तो मेजर कोई ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हमें एंट्री करना है। ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो अगर लाइन में कन्वर्ट करके करते हैं तो आपको सही से मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टचेस खोजिए, बहुत ही बेटर आपका ट्रेड लाइन बनेगा, क्योंकि एंट्री आपको परफेक्ट मिलने का चांस उस पर ज़्यादा रहता है। अगर हमारा यहाँ पे डाइवर्जन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट प्लस कैंडल कंफर्मेशन। अगर हम यहाँ पे देखें कितने सारे डोजेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। जब भी हम एंट्री करेंगे इसके ऊपर बने करेंगे, अर्थात यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं, और हमेशा याद रखिए ट्रेडर्स, जो भी कंफर्मेशन कैंडल बने वो ट्रेंड लाइन के आपके आसपास ही बनना चाहिए। ये नहीं कि 80 पॉइंट के बाद बने, तो वो नहीं, अगर नहीं लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो सब कभी सफल होता है जब मार्केट में पूरी तरह से बेरिश या बुलिश सेंटिमेंट हो, तभी वो सफल होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हावी रहते हैं दोनों, या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तभी वो गैप काफ़ी लंबा लंबा कैंडल बनने के बाद जब मार्केट रेस्ट लेता है, हल्का सा रिटेस्ट होता है, वहाँ पे ये सब कैंडल जब बनते हैं तभी हमें एंट्री मिलने का चांस होता है, तब वहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन जब मार्केट शांत धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस समय ट्रेंड लाइन के आसपास कैंडल कंफर्मेशन बन जाने दीजिए, तब आप ब्रेकआउट, जब उसका हाई ब्रेक होगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स आपने एंट्री करीब मिला आपको 12:19 पे, और टारगेट हमारा अचीव हो जाता है करीब
12:39 यानी कि 20 मिनट के आसपास हमारा ये टारगेट, सॉरी 10 मिनट का हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। आपने देखा कि ये RSI डाइवर्जन है, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन है। मार्केट में गिरावट रहता है लेकिन RSI में स्ट्रॉन्ग दिखता है। ट्रेंड लाइन का मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हम कैंडल कंफर्मेशन के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह बाई का कॉल ज़्यादा परफेक्ट था क्योंकि पूरे सेंटिमेंट में आज बाई का ही बना था। फिर भी स्टार्टिंग में मार्केट सबको निकाला, उसके बाद 2 बाई के कॉल मिल रहे हैं, एक आई। देखिए आगे वाले कंफर्मेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये सेकेंड ट्रेड था जो कि एक RSI डाइवर्जन, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा ये इसको हम बोल सकते हैं फ्लैग पैटर्न। पहली बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं। मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाह रहा है लेकिन कोई खास, पहली बार किया, कितनी बार, 2-3 बार किया, नहीं किया, तीसरी बार, चौथी बार किया, पांचवी बार मार्केट यहाँ पे आया, लगभग कितने लोग का ऐसे यहाँ पे हिट किया रहेगा। उसके बाद जब मार्केट अप गया, यहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं बना पाया। उसके बाद जब मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया तो वहाँ पे देखिए कैंडल कंफर्मेशन स्टार्ट हो गए बनने। डोजी, हैमर और इनवर्स हैमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होते हैं। ये हमारे सेटअप को कंफर्म करते हैं कि जो भी सेटअप जो बना है वो परफेक्ट बना है कि नहीं, ये हमें बहुत मदद करते हैं। इनको आप अच्छे से सही जगह पे पकड़ना सीख जाइए, ये आपको काफ़ी मदद करते हैं ट्रेड लेने में। अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करें तो जब हमारा जो इनवर्स हैमर है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक डोजी है, उसके बाद 2 डोजी के आसपास बने, तीसरा है इनवर्स हैमर। उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं 90 पॉइंट के लिए, जो कि हमारा आसानी से अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स आपने देखा टोटल 3 ट्रेड मिले। जो पहला ट्रेड था हमारा एक रेजिस्टेंस का सब ट्रेड, दूसरा RSI, तीसरा फ्लैग पैटर्न। ये होते हैं सेटअप पे काम करने का सही तरीका। सिर्फ और सिर्फ आपको सेटअप सीखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, फिर आप बाकायदा ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव ट्रेड में जाके बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड कीजिए। आपको जब पेपर ट्रेड में परफेक्ट हो जाएंगे तो कम क्वांटिटी जो मैंने बताए हैं कि आप इक्विटी की तरह ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें कम क्वांटिटी से पहले ट्रेड कीजिए, फिर आप उसमें जब प्लस होने लगेंगे तब आप फ्यूचर और ऑप्शन में आ सकते हैं। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक इसमें ज़्यादा पैसे लगा के अपना जो माइंड सेट होता है ख़राब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लॉस कर जाएंगे तो आपका माइंड सेट हमेशा रिकवर और डर लगा रहेगा, उसको चक्कर रहेगा। तो कोशिश कीजिए, जो प्रोसेस है कुछ दिन उसको फॉलो कीजिए, आप अच्छे ट्रेडर बन के उभरेंगे। तो ट्रेडर्स का
दो लोगों का कमेंट था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कमेंट था कि जो हमारा सेकेंड थर्ड मतलब लास्ट जो ट्रेड था उस पर एक ब्रेकआउट का भी था। मैंने ट्रायंगल पैटर्न बताया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न था, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था। जी देख लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं प्लस सेटअप की बातें करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जब तीसरी बार किया है उसके बाद मार्केट नीचे आया। जी बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट को ब्रेकआउट करना है, तो वो ब्रेकआउट करेगा तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा। पहली बार कोशिश किया ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे जाके मार्केट तीसरे ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट दिया, फिर तीसरे लेवल को ब्रेकआउट दिया। तीसरे लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रिटेस्ट गया। सेकेंड जो हमारा सेकेंड लेवल है, मार्केट वहां तक जाके रिट्रेस आया है। ये देखिए, मार्केट वहां से रिट्रेस आया। रिट्रेस आने के बाद जब मार्केट तीसरे लेवल के बाद सपोर्ट ले रहा है, वहां पे रिट्रेस किया, वहां पे सपोर्ट करने के बाद कोई कैंडल कंफर्मेशन बनाता है, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। बाकायदा मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे किस तरह उन्होंने ब्रेकआउट का पैटर्न खोजा। मैंने ट्रायंगल का पैटर्न बनाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट का देखा। यही होता है, चीज़ें जब सीखने लगेंगे तो बैंक निफ्टी के हर एक मूवमेंट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा उन्होंने ऐसा सेटअप पाया। यहाँ पे बाकायदा कैंडल कन्वर्सन करके यहाँ पे एंट्री करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और एक व्यूअर का कुछ डाउट था कि यहाँ पे ही एक जो मैंने चार ट्रेड बताए थे। पहला हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट का था, उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जन, RSI डाइवर्जन, ये ट्रायंगल पैटर्न, साथ में डाइवर्जन था। उसके बाद यहाँ पे एक डाइवर्जन था और ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे उन्होंने तीसरे पे नेगेटिव डाइवर्जन, तीसरे पे नेगेटिव डाइवर्जन नहीं, आप दूसरे पे थर्ड फोर्थ पे देखा रहेगा आपने कि यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जन था। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जन था। बिल्कुल, चलिए नेगेटिव डाइवर्जन आपको मिला। फिर हम वेट करेंगे अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। नेगेटिव डाइवर्जन मिल गया, बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमें अब देखिए कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ क्या। आप इस तरह तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ड्रॉ करेंगे नहीं, क्योंकि दो टचेस है मान्य नहीं है। ये ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये अलग बात है कि यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बताए और आपके पक्ष में ये ट्रेड भी गया, लेकिन यहाँ इस तरह से कोशिश कीजिए कि इस तरह का ट्रेड से बचें। मिल जाएंगे आपको कभी न कभी। आपको वेट करना है कि कब कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जैसे इस तरह का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, जैसे इतना बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है अगर, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ इसका एक ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको मार्केट ने ब्रेक दिया ही नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता तो मार्केट अच्छे खासे फॉल हो सकता था।
लेकिन इसको ही सपोर्ट लेके मार्केट आज गैप ओपन हो गया। यही सब सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे चीज़ों को समझ के कि अभी देखिए क्यों मार्केट गैप अप हुआ, ये कितना बड़ा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं प्रेडिक्शन पे एक्चुअली मैं ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ट्रेडर्स कोशिश कीजिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं नहीं ध्यान देता तो आप लोग ध्यान नहीं दे सकते, आप कर सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि प्रेडिक्शन करना, मार्केट कौन किधर जाएगा क्या करेगा किसी को नहीं पता रहता है। जैसे मार्केट में सेटअप बनते हैं हम फिर कर सकते हैं, बिना सेटअप के हमें बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है जैसे आप करें वैसे मैं भी हो सकता है प्रेडिक्शन करने लगूँ। यहाँ पे एक खाली बता सकता हूँ कि कल के लिए जो मंडे का होगा हो सकता है यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन देना चाहिए। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक डाउन देगा तो अच्छा खासा फॉल हो सकता है, लेकिन मार्केट में इतनी बुलिशनेस है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है। लेकिन कल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेक डाउन दे के मार्केट नीचे अच्छा खासा फॉल करके इसको वैलिड कर सकता है, ARSI डाइवर्जन को वैलिड कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा डाइवर्जन है माना जाएगा। यहाँ पे पहले एक डाइवर्जन हुआ, ये डाइवर्जन यहाँ पे फेल हो जाता है क्योंकि एक नया डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट होता है। देखिए एक डाइवर्जन यहाँ पे फेल हुआ है, देखिए मार्केट में वो RSI में डबल टॉप बना, मार्केट में अप ट्रेंड था, लेकिन कोई यहाँ पे देखा जाए तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहा है। ये यही वजह है कि मार्केट में इतनी बुलिशनेस है कि मार्केट नए नए हाई बना रहा है, भले ही डाइवर्जन दिखा रहा है फिर भी हाई बना रहा है। ये ऐसा तभी होता है जब मार्केट में कोई बुलिशनेस या किसी जो अगर उसके पक्ष में रहता है तभी, नहीं तो मार्केट नीचे आ जाना चाहिए था। अगर आया तो अच्छा खासा फॉल हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो लास्ट में जो सेटअप एक बना है बहुत बढ़िया बना है, ये ब्रेकआउट का भी काम कर सकता है। ये देखिए पहले मैं बताता हूँ, मैं प्रेडिक्शन पे भरोसा नहीं करता है, आप कर सकते हो नो डाउट। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप मॉर्निंग में ही ट्रेड लेने के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और मॉर्निंग में ही ट्रेड लेके बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत लोग करते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है मैं भी करूँ। ऐसी कोई ये नहीं है कि मैं नहीं करता तो आप नहीं करेंगे, मैं अभी नहीं करता तो आगे नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा तीसरा लेवल बन के निकला है। यहाँ देखिए अगर मार्केट को अच्छा खासा यहाँ सेंटीमेंट सपोर्ट किया, जैसे आज का मार्केट है इसे मंडे को सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो मार्केट रिटेस्ट करके अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर जा सकता है। और नहीं तो मार्केट अगर हो सकता है यहाँ पे मार्केट नीचे आवे और इसको रेजिस्टेंस फेस करते हुए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए मार्केट इसको वैलिड कर देगा और मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये दो ऑब्जेक्शन है जो आपको हो सकता है ऐसा कुछ मिले, लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि मैं इस पे वर्क नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ सेटअप का वेट करता हूँ, सेटअप का बन गया उसके बाद हम सेंटीमेंट का वेट करके एंट्री करके अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। बस यही है ट्रेडर्स। आने वाले दिनों में और भी कुछ आपको चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, इस पे कुछ मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा अच्छा खासा मुझे भरोसा हो जाएगा इसके बारे में मैं बताऊँगा, और आगे के जो कोर्स है अभी रोका हुआ हो सकता है कुछ दिन में वो भी स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि घनश्याम सर का जो कोर्स था एक बैच का वो कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी का बैच में लाने में भी मुझे थोड़ा टाइम है उसको। बीच में मैं सोच रहा हूँ कुछ इंडियन ट्रेडर या बाकी के कोर्स या तो स्टॉक के कुछ
आपको आपके लिए मैं लेके आऊँ, ताकि आप स्टॉक को भी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इक्विटी में ट्रेड करने के लिए इसमें बताया है कि बैंक निफ्टी का जो बैंक बीज होता है उसमें भी इक्विटी की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।